नमस्कार, मैं संगमित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज चैनल खबर जनता तक में। अफवाह नहीं हकीकत बयां करते हैं हम। आइए देखते हैं आज की खास खबर। जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद हाय हाय एनडीए हाय हाय नीट परीक्षा रद्द करो नीट परीक्षा रद्द करो नीट परीक्षा रद्द करो इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। आमच्या विरोधात आज तुम्ही आंदोलन करताय संविधान चौकामध्ये, काय सांगा? आम्ही एनटीएच्या विरोधात जाहीर निषेध करत आहे। कारण की परीक्षा जोपर्यंत सीबीएसई परीक्षा कंडक्ट करत होता तोपर्यंत असाही पेपर लीकचा प्रकार आतापर्यंत घडलेला नाही। जेव्हापासून हे जबाबदारी नीट परीक्षाची जबाबदारी आपण एनटीएला सोपली आहे तेव्हापासून कंटिन्यू हे पेपर लीकचा आपल्याला पाहायला मिळत आहे। पेपर लीक, तलाठी पेपर लीक, पोलीस भरती पेपर लीक, हे पेपर लीकचं हे गोरगरिबांचे मुलं जे 2-2 वर्ष अभ्यास करतायत, तेवढा पैसा खर्च करतायत, त्यांनी कुठून आणायचे 40-50 लाख रुपये पेपर करिता कुठून घ्यायचे? त्यांच्याशी हे खिलवाड होत आहे, त्यांच्या भवितव्याशी हे खिलवाड होत आहे। यावर आपले शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जे आहेत ते त्यांचे ट्विट तुम्ही लगातार बघत आहे। ते फक्त मोदींनी हे केलं, मोदींनी ते केलं, पण एज्युकेशन सिस्टीमवर, इंडियाची एज्युकेशन सिस्टीमवर त्यांनी एकही ट्विट टाकले नाही आहे। त्यांना नसेल जमत तर राजीनामा द्यावा त्यांनी। हे काय करतायत ते? काय वाटतं तुम्हाला? म्हणजे कोणाचं षडयंत्र वाटतं याच्यामध्ये, परीक्षांमध्ये जो घोटाळा झाला याच्यात मला एनटीएचे चीफ आणि हे एज्युकेशन मिनिस्टर हे सगळे मिळलेले आहेत असं वाटतंय। काय मागणी काय तुमची? आमची मागणी आहे की नीटची परीक्षा डबल झाली पाहिजे, रिकंडक्ट झाली पाहिजे नीटची परीक्षा। सगळ्या मुलांना जस्टिस मिळाला पाहिजे, त्यांचा अधिकार त्यांना मिळाला पाहिजे। आंदोलन करत आहे कुठल्या संघटनेतून करत आहे? आम्ही कॉम्रेड्स युनियन मधनं आंदोलन करत आहोत। माझं नाव परेश बिल्लम। पहले तो जैसे हमारी नीट एग्जाम अरेंज हुई थी उसके 10 दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था बिहार में और उसके एफआईआर भी रजिस्टर हो गई थी, लेकिन एनटीए ने उसके ऊपर कुछ ध्यान ही नहीं दिया। और सेकंड बात ये थी कि नीट परीक्षा का जो रिजल्ट था वो था 14 जून को, बट उन्होंने 4 जून को अनाउंस कर दिया था क्योंकि तब इलेक्शन थे, तब राजनीतिक खेल शुरू था टीवी पे, तो किसी के ध्यान में ना आए। और तीसरी चीज ये, उन्होंने 716, 717, 718 ऐसे मार्क्स दे के रखे हैं लोगों को जो मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकते। और उन्होंने इसका रीजन दिया है कि कोई बच्चों को टाइम कम पड़ रहा था इसलिए हमने 1-2 मार्क एक्स्ट्रा दे दिया, बट उन्होंने कोई जजमेंट रेफर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई ऑर्डर नहीं दिया था कि आप मार्क्स बढ़ाओ। और एडिशनली उन्होंने जो जजमेंट रेफर की थी वो थी क्लैट एग्जाम की। क्लैट एग्जाम को आप नीट एग्जाम के साथ कैसे मिक्स कर सकते हो? क्लैट एग्जाम है 120 मार्क का, नीट एग्जाम है 720 मार्क की, और आपने ऐसे ही मार्क्स दे दिया और आप अपने जस्टिफिकेशन में लिखते हो कि नीट एग्जाम क्लैट एग्जाम के बेसिस पर हमने मार्क्स दिए है। ये उन्होंने गलत चीजें की है। मतलब जो हम लोग हैं या जो बच्चे हैं जो 3-3, 4 साल अपने गाँव से दूर रहते हैं, गाँव से आते हैं, शहर से आते हैं, अलग अलग ट्यूशन जाते हैं, एलेन आकाश अलग अलग ट्यूशन जाते हैं, और उनके पापा के 5-10 लाख, मम्मी के 5-10 लाख वेस्ट हो जाता है और गवर्नमेंट इसमें कोई एक्शन नहीं लेती है। एनटीए इसको नजरअंदाज कर देती है। इसलिए हम आज यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं एनटीए के खिलाफ, एनटीए ने जो गलत किया उसके खिलाफ, और हम प्रोटेस्ट करते जाएंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है। धन्यवाद। अजिंक्य भाकरे। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर जनता तक। अफवाह नहीं हकीकत से रूबरू कराते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।